इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज नेशन पर सबसे पहले आप देख रहे हैं ये खबर। पी चिदम्बरम को जमानत मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत मिल चुकी है। लगभग 3 महीने से या कहिए 100 दिन से ज्यादा वक्त से पी चिदम्बरम जेल में बंद थे। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था, गंभीर आरोप लगे थे। जो तमाम सरकारी पक्ष थे उनका कहना था कि पी चिदम्बरम को जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इससे जो बाकी पक्ष हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, सबूतों से खिलवाड़ हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं और साथ ही साथ पी चिदम्बरम को जमानत भी दी है। बड़ी खबर पी चिदम्बरम के लिहाज से, बड़ी राहत पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम को अब जमानत मिल चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप जिसके चलते पी चिदम्बरम पिछले 100 दिन से जेल में बंद थे। हालांकि पी चिदम्बरम लगातार सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि आखिर वो उन्होंने ऐसा किया क्या है जिसके चलते उनको 100 दिन से जेल में बंद रहना पड़ रहा है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। अरविंद, और क्या कुछ जानकारी? अरविंद, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पी चिदम्बरम को जमानत मिली है इस मामले पर? चिदम्बरम को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला पढ़ा है उसके कुछ मुख्य अंश में आपको बता दूं। कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि अदालत को इस बात पर भी विचार करना होता है कि आर्थिक अपराध गंभीर अपराध है और ऐसी सूरत में उस अपराध का समाज पर क्या असर पड़ता है, ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जरूर है। लेकिन कोर्ट ने साथ में ये भी माना कि कोई इस तरह का डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसकी बिना पर यह साबित हो सके कि वाकई उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है या फिर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश उनकी तरफ से हुई है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। क्योंकि सीबीआई वाले केस में चिदम्बरम को जमानत मिल चुकी है पहले से ही, और अब ईडी वाले केस में भी कोर्ट की तरफ से उनको जमानत मिल गई है, लिहाजा अब जेल से बाहर आने का रास्ता उनका। अरविंद, इसका सीधा मतलब ये कि पी चिदम्बरम अब जेल में नहीं रहेंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल, तकरीबन 103 से भी ज्यादा दिनों से जेल में बंद चिदम्बरम अब जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सीबीआई वाले केस में कोर्ट उन्हें जमानत दे चुका है। और अब ईडी वाले केस में भी कोर्ट ने मानते हुए कि कोई सीधे सबूत नहीं है जिनकी बिना पर ईडी के इस आर्गुमेंट को साबित किया जा सके कि वाकई अगर जमानत मिलती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अरविंद, बहुत संक्षेप में अगर आप दर्शकों को बता सकें कि दरअसल में ये पूरा मामला था क्या जिसमें पी चिदम्बरम को जमानत मिली है? देखिए, आईएनएक्स मीडिया जो कंपनी थी उसको एफआईबी अप्रूवल के वक्त गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था सीबीआई की तरफ से। उस वक्त चिदम्बरम वित्त मंत्री थे और उसके बाद सबसे पहले सीबीआई की ओर से केस दर्ज किया गया। उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और उसके बाद ये मामला जब चिदम्बरम ने जमानत के लिए अर्जी लगाई तो निचली अदालत से हो लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले सीबीआई वाले केस में जमानत दे दी, मानते हुए कि कोई ऐसे सबूत नहीं है जिससे बिना पर यह साबित हो सके कि वाकई ईडी का आर्गुमेंट सही है। और ये भी कहा गया था सीबीआई वाले केस में कि जब चिदम्बरम को जमानत दी गई, जब चिदम्बरम कस्टडी में थे तो उनसे 6 बार की कस्टडी में कभी इस बारे में पूछताछ नहीं की गई कि क्या कस्टडी में रहते उन्होंने कभी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है या नहीं। तो अब ईडी की तरफ से भी चूंकि उनको जमानत, ईडी वाले केस में भी चूंकि उनको जमानत मिल चुकी है, लिहाजा जेल से बाहर आने का उनका रास्ता साफ हो गया। लेकिन अरविंद, लगातार सरकारी एजेंसियां, सरकारी पक्ष ये कहते रहे कि पी चिदम्बरम को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, इससे जो सबूत हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, जो लड़ाई है वो कमजोर हो सकती है। आपको लगता है एक बड़ा झटका लगा सर्वोच्च अदालत से जमानत मिलने के बाद सरकारी पक्ष को, सरकारी एजेंसियों को? बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में जो ईडी की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे उनको एक किस्म से नकार दिया है। हालांकि ईडी की तरफ से ये कहा गया था कि ये गंभीर अपराध है, इसका समाज पर गलत संदेश जाता है और अगर पावरफुल लोग इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम से लोगों का भरोसा उठता है। तो कोर्ट ने शुरुआत में जो टिप्पणियां की उनसे लगा कि शायद ईडी के आर्गुमेंट को कोर्ट तरजीह देते हुए जमानत देने से नकार सकता है। लेकिन बाद में कोर्ट ने अपने फैसले में ही जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा उसमें बोला कि सीधा कोई सबूत नहीं है जिसकी बिना पर साबित हो सके कि उन्होंने सबूतों के साथ गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है।